हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास हमारी मैथ्स की क्लास, जिस पे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी मैथ्स की, उसमें हमने 5.3 जो एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। आज चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें से एक लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो याद कर लें एक बार फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने एस एन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला याद हो तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था, याद है। और एक फॉर्मूला और था, अगर आपको याद हो तो n/2 a प्लस l, एक फॉर्मूला ये भी था। क्या निकालने के लिए? एडिशन को फाइंड आउट करने के लिए। ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं। a यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है। बाकी सब चीजें हम फेमिलियर हो गए हैं अब इनसे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हुए नहीं है, केवल हमको टर्म्स दी हुई हैं और क्या हमें फाइंड आउट करना है ये पूछा गया है। तो इनको देखकर आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में आपको जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद d की वैल्यू दी हुई है और an की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर आपके पास देखो a है, d है, लेकिन आपको और क्या चाहिए? Sn फाइंड आउट करने के लिए n चाहिए। n के लिए एक एक्सरसाइज पीछे चलेंगे और एक फॉर्मूला और याद कर लेते हैं कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद आ गया? अब क्या करना पड़ेगा? पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जहां पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो देखो। a n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह आप लिख दो 5 प्लस फॉर्मूले वाला n हमें मालूम नहीं है, d की वैल्यू है हमारे पास 3 और a n की जगह हम क्या लिखेंगे? 50। क्लियर? 50 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। 5 को इधर ले आइए। 50 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, दैट इज 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। यहाँ तक क्लियर है? 5 को इधर ले आए, 45 हो गया, n माइनस 1 इंटू 3 एज इट इज है। यहाँ से अब हम n माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? 45 अपॉन 3। 3 का 45 में डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 15। n बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 16। तो क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। क्या निकाल दिया हमने? n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या चाहिए हमको? Sn फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इक्वल्स टू Sn, n कितना निकालना है अपने को? 16। ठीक है। n/2, n कितना है? 16/2, 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू देखिए कितनी है? 5, 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ से 3। बस जहां जो चीज है उसको वहां अप्लाई करना है, बाकी कहीं गलती नहीं होगी। 2 से 16 को काट दो 8 बार, 5 2 ज़ा 10 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 10 प्लस 45। आगे लिखते हैं तो देखो 8 मल्टीप्लाइड बाय 45 और 10 को आप ऐड कर दो, कितने हो गए? 55 और 55 8 जो होते हैं 440। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया? an से n फाइंड आउट कर लिया और फिर n की वैल्यू मिलने के बाद हमने किसको फाइंड आउट कर लिया? s की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, यानी कि 16 टर्म्स तक इस AP के एडिशन को हमने ज्ञात कर लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। कोशिश ये रहेगी कि लगभग सभी तरह का एक एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर करा दूं। ऐसे क्वेश्चन जो सिमिलर होंगे वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके इनको सीखते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 7, a 13 इक्वल्स टू 35। फाइंड d एंड s 13। ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब
देखो पहले क्या निकाले डी, और डी के लिए फॉर्मूला यही वाला काम आएगा ए एन। एन देखो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ नहीं है, लेकिन एन की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है 30, ठीक है वैल्यू लिख दें। ए एन कितना दिया हुआ है देखो हमको 35 इक्वल्स टू ए प्लस एन कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता नहीं है। 35 ये रहा, 3 7 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया 12d। 35 में से 7 को लेस करेंगे कितने आ गए 28 आ जाएंगे। अब क्या करना है 28 इक्वल्स टू कितना हो गया 12d, और d की वैल्यू आ गई 28/12, 14/6 और ये हो गया 7/3। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई 7/3। अब हमें क्या निकालना है S13। d की वैल्यू निकलने के बाद S13 निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, ये लो S13 निकाल लेते हैं। अब हम n/2 13/2 2a 2 इंटू 7 प्लस n-1 इंटू डी, एन कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने लिख दी 7/3। तो डी की वैल्यू हमारे पास रेशनल नंबर के रूप में भी आ सकती है। 13/2 हो गया, ये हो गया 14, यहाँ लिख देंगे हम प्लस, और ये हो गया 12 इंटू 7/3। 3 4 जा 12 काट लेते हैं इसको, ये हो गया 13/2, यहाँ हो गया 14 प्लस 7 4 जा 28, ये हो गया 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 4 12, कैरी 1 2 3 1 4, 2 से 42 को काट देंगे 21 बार। और अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है 13 को 21 से, 13 1 जा 13, कैरी 3 हो गया, कैरी 1 26 और 1 27, 273 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ हमने क्या किया, एस डी की वैल्यू निकाली ए एन वाले फॉर्मूले से, और फिर एस एन वाले फॉर्मूले से हमने 273। क्लियर, चले आगे और अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या दिया हुआ देखिए, A12 इक्वल्स टू 37, D इक्वल्स टू 3। हमें फाइंड आउट करना है एक तो A, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है S12। यहाँ पर इन दो क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब देखो ए हमें पता नहीं है, लेकिन एन हमें पता है, एन कितना है 12, ठीक है। बस अब क्या करना है, ए है हमारे, ए नहीं है हमारे पास, एन और डी है, इस वाले फॉर्मूले में लगा के हम ए की वैल्यू को निकाल लेंगे, और ए की वैल्यू जब आ जाएगी तो S12 निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो देखो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बार बार फॉर्मूले लिखने का मतलब ये कि याद होते जाएंगे। ए एन कितना है, एन 12, इसकी वैल्यू लिख दें सीधे 37। ए हमें पता नहीं है, एन हमारा है 12 और डी हमने लिख दिया 3, ये 37 हो गया इक्वल्स टू ए प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 3, 37 बराबर हो गया a प्लस 33, और a की वैल्यू आ गई 37 माइनस 33, दैट इज 4। अब क्या निकालना है आपको S12, ठीक है। तो S12 निकालने के लिए या तो ये फॉर्मूला काम में ले, लेकिन यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को भी काम में ले सकते हैं। n/2 हम निकाल ही लेंगे, a हमारे पास 4 आ गया और l हमारे पास लास्ट टर्म 37 दी हुई है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जब हम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो S12 बराबर हो जाएगा n/2 यानी कि 12/2, a प्लस l, a है 4 और l कितना है, लास्ट टर्म कितनी है 37, 2 6 12 कट जाएगा, 7 और 4 11, 41 हो जाएंगे, 6 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 246 इज द करेक्ट आंसर। ये ज्यादा इजी था, बाकी दो के कंपैरिजन में केवल a की वैल्यू निकाली और फिर S12 n/2 a प्लस l वाले फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट कर लिया। चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है A3 is 15,
ये हमें 15 दिया हुआ है, S10 इज 125 और हमें फाइंड आउट करना है D एंड A10। ये दो हमें सॉल्व करने हैं। चलो तो देखो A3 D निकालना है हमको, n बराबर तो 3 हो गया, E कितना दिया हुआ है AN 15 बराबर A हमें पता नहीं है, n हो गया हमारा 3 - 1 इंटू डी। इक्वेशन क्या बन गई 15 इक्वल्स टू A प्लस 2D। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई जो कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। अब क्या चीज दे रखी है, ये तो हो गया। अब केवल हमारे पास ये है, यहाँ से अब हम एक इक्वेशन और बनाएंगे। कैसे कि Sn बराबर क्या था n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये था Sn की वैल्यू लिखो कितनी है 125, n कितना है 10/2 2a मालूम नहीं है a की वैल्यू प्लस n लिखेंगे हम कितना 10 - 1 इंटू डी। ठीक है, 2 5 से 10 कट जाएगा, 125 बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 10 में से बन गया तो 9d। अब क्या करें 5 नीचे लिया, 125 बाय 5 इक्वल्स टू 2a प्लस n 9d। 5 से ये कट गया 25 बार, इक्वेशन बन गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से याद करो वही 5.2 एक्सरसाइज, और इन दोनों इक्वेशन से अब हमें क्या करना है कि या तो a की और या d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें कौन सी चाहिए d की चाहिए, तो d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पर है a प्लस 2d, यहाँ पर है 2a प्लस 9d। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 2 से। तो क्या होगा ये 2a हो जाएगा, ताकि इसको हमको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। यहाँ मैं लाइन खींच देती हूँ, आगे इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा देखो 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। सही है, ये 2a हो गया, 2 2 4 हो गया और 15 2 30 हो गया। इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि घटाएंगे तभी ये सॉल्व होंगे। 2a कैंसिल हो गया, माइनस 9d में से 4d जाएंगे, माइनस के 5d, माइनस 25 जाएंगे 30 में से तो बच जाएंगे प्लस के 5। d की वैल्यू आ गई 5 बाय -5 दैट इज -1। तो क्या हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया कि हमने निकाल ली d की वैल्यू। अब क्या करना है हमको a10 निकालना है। तो a10 के लिए a की वैल्यू और पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें यहाँ से। तो देखो 15 बराबर है a प्लस 2d के, 15 बराबर हो गया a प्लस 2 और d की वैल्यू मैंने लिख दी -1, -2 हो गया। 15 इक्वल्स टू a -2, -2 को इधर ले आओ, a बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2 दैट इज 17। और अब हमने वैल्यू निकाल ली किसकी 17 की, 17 वैल्यू हमने निकाल दी किसकी a की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है a10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये तो इसी कंटिन्यू चल रहा है। a10 इक्वल्स टू a की वैल्यू लिखो कितनी है 17 प्लस n कितना 10 - 1 और d कितना -1। a10 कितना हो गया 17 प्लस 9 इंटू -1 दैट इज 17 - 9 और ये आंसर आ गया हमारा 8। इसमें थोड़ा लेंथी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसमें क्या है कि 2-3 काम करने पड़े तब जाकर d से हम a की वैल्यू निकाल पाए और a से फिर हमने a10 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने चाहिए, एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आ जाए, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कोई भी आए हमारे को नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आ जाएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में आ जाएगा। प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्शन की तरफ लेकर की जाएगी। तो एक बार समझकर कर लें, एक बार देखकर कर लें, क्लास के साथ साथ उतारें इसको, फिर बिना देखे करने की कोशिश करें तो आप गलती पहली बार के मुकाबले कम करेंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। चलें आगे
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है d इज इक्वल्स टू 5, उसके बाद है S9 इक्वल्स टू 75 और हमें जो फाइंड आउट करना है वो है A एंड A9। ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ऐसे दिया हुआ है, एस वाले फॉर्मूला ही लगाएं। तो S9 बराबर है, तो यहाँ से हमने n की वैल्यू तो निकाल ली, कितनी है 9 है। SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 75 इज इक्वल्स टू n/2। n कितना है 9/2, 2a, तो 2a हमें पता नहीं है, a ही लिख देंगे, प्लस n -1 9 -1 इंटू d, d की वैल्यू हमारे पास है कितनी 5। आगे सॉल्व करें और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालें a की। अब देखो ये 2 तो चला जाए इधर और 9 आ जाएगा नीचे, ऐसा ही होगा, सही है। और यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8 इंटू 5, 3 से काट सकते हैं इसको, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6 और 3 5 सा 15, कितना आ गया 50/3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। क्लियर है यहाँ तक? 2a प्लस 40 हो गया, 150/3 हो गया और 2a प्लस 40 हो गया। अब हम क्या करें, देखो ये तो समझ में आ गया ना, रिवर्स हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया, ये 40 हो गए। अब हमारे पास हो गया 2a जो है उसकी वैल्यू हो गई 50/3 और ये 40 इधर आ जाएगा -40/1। 2a बराबर हो गया, एलसीएम ले लिया हमने, कितना 3 3 1 सा 3, 50 एज इट इज आ गया, -1 3 सा 3, 3 40 सा 120। 2a बराबर हो गया 120 में से 50 गए -70/3। a की वैल्यू निकालें तो 2 और चला जाएगा -70/3 इंटू 2, 2 से 75 कट गया कितनी बार 35 बार, यानी कि a की वैल्यू हमने निकाल दी -35/3। अब आगे क्या करना है, आगे आपको वैल्यू निकालनी है किसकी A9 की। A9 की वैल्यू कैसे निकालें, फॉर्मूले में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर, a की वैल्यू आ गई। अब A9, तो A9 बराबर हो गया a प्लस a-1 इंटू डी। a कितना है, ये रहा -35/3, n 9 है और d हमारे पास दिया हुआ है कितना है 5 है। इजी है आपको सॉल्व करना, -35/3 प्लस 9 में से 1 गया तो 8 इंटू 5, ये हो गया -35/3 प्लस 40/1, यहाँ आ गया 3 3 1 सा 3, 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया 35 प्लस 1 3 जा 3, 3 4 जा 120। क्लियर है, यहाँ 120 आ जाएगा। आगे सॉल्व कर दे, 120 में 35 को लेस कर दें, 10 में से 5/5, 11 में से 3 गए 8, 85/3 इज द करेक्ट आंसर। ये लो हमने सॉल्व कर लिया फटाफट। इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो चीज हमारे पास अवेलेबल है बस यहाँ ये ध्यान रखते हैं कि n की वैल्यू ऐसे मिल जाती है अपने को। क्लियर है, यहाँ हमने a निकाल लिया और a से फिर हमने A9 निकाल लिया। तो वही वाली बात दोबारा रिपीट होगी कि जितना ज्यादा हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, उतनी ही ज्यादा मैथ्स आपको इजी लगती जाएगी। मैथ्स जो है ये टफेस्ट ना होकर इजी सब्जेक्ट हो जाएगा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, a दिया हुआ है हमारे को 2, d की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 8 और Sn जो है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 90। हमें फाइंड आउट करना है n और an, n और हाँ an हमें फाइंड आउट करना है।
कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, एसएन, तो एसएन वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करें, एसएन वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो देखो 90 इक्वल्स टू n बाय 2, n मालूम नहीं है, लिख दो ऐसे कैसे, 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू भी कितनी है 2, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 हमें नहीं पता, d की वैल्यू लिख दो 8। क्लियर है था। अब देखो आगे 90 इक्वल्स टू n बाय 2, ये हो गया 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, या ऐसा करें कि 8 को भी साथ के साथ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ, है ना। ये हो जाएगा 8n माइनस 8, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 180 इक्वल्स टू n इंटू माइनस 8 में से 4 गए, कितने बच गए, -4 प्लस 8n। क्लियर। अब देखो 180 इक्वल्स टू n को -4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 4n, प्लस के 8n को n से मल्टीप्लाई किया, प्लस के 8n स्क्वायर। अब याद आ रहा होगा कि क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सही फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, n की घटती घातों के क्रम में लिखा, 8n स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस 180 हो जाएगा, इधर आकर प्लस का था इसलिए। अब क्या करना है, इसकी स्प्लिटिंग मेथड से इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करें, पहली बात तो इसमें से 4 को कॉमन ले लें, ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, तो हमारी इक्वेशन बन गई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको की मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए कितना, 45 2 90, और जोड़ने या घटाने पर आ जाए n, है ना। तो 45 2 90 n स्क्वायर आना चाहिए, तो याद करो 10 में से 1 जाएगा तो कितना, 10 में से 9 जाएंगे, कितने आएंगे 1, और 10 9 जा 90। तो इसको कैसे लिखें, 2n स्क्वायर, माइनस लेस करना है, माइनस का डिजिट बड़ा होगा, तो माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 2n कॉमन ले लिया, n माइनस 5, यहाँ प्लस के 9 कॉमन ले लिए, n माइनस 5। तो एक तो आ गया हमारे पास n माइनस 5 और एक आ गया 2n प्लस 9। यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे 5, यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे माइनस 9 बाई 2। तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब क्या करना है, हमें निकालना है an की वैल्यू, an की वैल्यू, तो n कितना निकाल दिया हमने 5, तो अब हमें ये निकालना है, यानी a5 फाइंड आउट करना है। a5 को कैसे फाइंड आउट करें, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 2 प्लस n 5 हो गया, माइनस 1 इंटू डी कितना था, ये रहा d है 8, ये हो गया 2 प्लस 5 में से बन गया 4 इंटू 8, ये हो गया 2 प्लस 32, दैट इज 34। सही आंसर 34 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। यहाँ से हमने Sn से n और an को फाइंड आउट कर लिया। चलिए आप देखिए आगे वाले जो 4 क्वेश्चन हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस की तरह, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 करोगे तो वो सेम इस क्वेश्चन की तरह है। बाकी लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन है एकदम इजी हैं, वो करवा तो मैं उनको भी देती, लेकिन वो इसलिए छोड़े 4 क्वेश्चन की आप उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ तक जो आपने सीखा वो आगे आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे, मैं उस क्वेश्चन को आपको अगली क्लास में सॉल्व करके बता दूंगी। तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी, ऐसे मत सोचिए कि बोर्ड एग्जाम्स अभी बहुत दूर हैं, अभी तो सेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो हम स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे वो एक दिन आपकी तैयारी में से कम होगा, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें। पढ़ना क्योंकि आपको ही है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, मैं आगे वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूंगी। क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा कि पढ़ने का इजी मेथड, जिससे कि उनकी भी तैयारी आपकी तरह अच्छी हो सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।